हमारे वाले से पूछ करें। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह मनीष सिसोदिया जी ने भी प्रेस वार्ता करके बताया और आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी। सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइज़र, जो कि सीबीआई के अंदर एक काफ़ी बड़ी और अहम पोस्ट होती है, अगर दिल्ली सरकार से उसकी तुलना करें तो लगभग जैसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, इस लेवल की ये पोस्ट होती है। ये कोई साधारण लीगल एडवाइज़र नहीं होते किसी डिपार्टमेंट के। ये वो होते हैं जो लोग प्रोसिक्यूशन के बारे में सीबीआई को सलाह देते हैं कि कैसे किसी के ऊपर मुकदमा चलेगा और उसका प्रोसिक्यूशन किस तरह से किया जाएगा। इतने सीनियर लीगल ऑफिसर की मृत्यु हो गई और आत्महत्या हुई है, और इसके बारे में सीबीआई बिल्कुल चुप है। कोई उनके अफसर आए हों, 3 दिन हो गए उनकी आत्महत्या हुए, जिन्होंने बताया हो किन कारणों में उनकी आत्महत्या हुई, क्या कारण हो सकते हैं, कौन से केसेस वो हैंडल कर रहे थे, कितने अच्छे अफसर थे वो। कोई बात इस बारे में सीबीआई ने नहीं की। साधारण तौर पे भी अगर किसी फोर्स के किसी अच्छे अफसर, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सीनियर रैंक के अफसर थे, अपने काम से काम रखते थे, मेहनती आदमी थे, लीगली शार्प थे, ऐसे अफसर ने आत्महत्या कर ली और इस बारे में कोई सीबीआई की तरफ से बयान नहीं कि हमारे इतने अच्छे अफसर खो गए, ये कारण हो गए, इन केसेस के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कोई नहीं। और डिप्टी सीएम ने जैसा बताया कि वो अफसर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो झूठा आरोप केंद्र सरकार के दबाव में लगाया गया है, उस पर काम कर रहे थे और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया था कि किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे मनीष जी के ऊपर इसमें एक मजबूत केस बनाया जाए ताकि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला जा सके और उनको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और जैसे कोई भी अच्छा अफसर इस तरीके की चीज के लिए तैयार नहीं होता, मेरा मानना यह है ऐसे में बहुत दबाव होता है लोगों पे। और जैसा कि मनीष जी ने बताया, इन कारणों में, इस दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर दी। हमारी तरफ से उनके परिवार को पूरी सहानुभूति है और हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि सीबीआई ने और इस देश ने एक अपना अच्छा, ईमानदार, बढ़िया अफसर जो है केंद्र सरकार की छोटी राजनीति के चलते खो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मामले में सीबीआई की तरफ से सफाई आई है, उनका कहना है कि पूरी तरह से गलत है और से भ्रमित कर रहे हैं आप। उस केस से भी ऑफिसर का जितेंद्र कुमार का कोई जुड़ाव नहीं था, उससे नहीं जुड़ेगी, और वो कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन वाले डिपार्टमेंट से जुड़ेगा। अब देखिए सीबीआई बेचारी क्या करेगी। मैं बता रहा हूँ, जितनी सहानुभूति मेरे को इनसे है, जितेंद्र जी से जो गुजर गए, उससे ज़्यादा सहानुभूति उन अफसरों से है जो बेचारे दबाव में ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ मिल जाए, और उनको जो कहा जाता है वो बेचारे करते हैं। उन्होंने बोला आपको कि लुकआउट नोटिस निकाल दिया, दिल्ली सरकार ने अपनी बात कही तो केंद्र की किरकिरी होने लगी, तो दोबारा से केंद्र सरकार ने बोला नहीं, बोल दो कि लुकआउट नोटिस नहीं निकाला है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं निकाला है। ईडी ने बोल दिया कि मुकदमा दर्ज हो गया, अफसर का नाम कोट हो गया,
ANI ने ट्वीट कर दिया, किरकिरी होनी शुरू हो गई, केंद्र ने बोला मना कर दो, तो ईडी ने मना कर दिया कि नहीं अच्छा नहीं हुआ अभी केस। तो ये तो बेचारे, इन सब से मेरे को बहुत सहानुभूति है। ईडी के लोग हों, CBI के लोग हों, ये बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी नहीं करेंगे, केंद्र सरकार की नहीं सुनेंगे, तो इनके साथ भी जो है काफ़ी जो है इनकी नौकरी के अंदर जो है इनके लिए दिक्कत होती है। मतलब CBI मिसलीड कर रही है क्योंकि बैच कैडर ये चेंज नहीं किया जा सकता, डिपार्टमेंटल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, तो CBI मिसलीड कर रही है जानबूझ। अब देखिए CBI का तो इतना ज़्यादा जो है नॉन ट्रांसपेरेंट मामला है, आप तो CBI के दफ्तर में जाके कंप्लेंट नहीं दे सकते, वो तो बैरिकेड लगा देते दोनों तरफ। उनका क्या उनका पूछेगा कोई, क्या उनसे ढूंढेगा? वो आप ज़्यादा कुछ करोगे तो बंद कर देंगे आपको। बीजेपी की 8 विधायक कल राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और वे ये मांग कर रहे हैं और ज्ञापन भी देंगे कि डिप्टी CM को उनकी मंत्री पद से हटाया जाए। देखिए मेन मकसद उनका क्या है, आप इस बात को समझिए। मेन मकसद है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस यहां सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई और तरीका करेंगे। उनकी समस्या सिर्फ इतनी है, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया कि वो सबसे भ्रष्ट हैं, वाटर स्कैम के अंदर आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट छपवाई, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही। फिर हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी पार्टी में ले लिया और आज उनके मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इनके बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। और कोई सवाल है? मैंने तो बड़ी देर तक देखा, कई बार देखा मैंने उसको, और पंखे की आवाज़ चल रही थी, मैंने पंखे बंद कर दिए अपने ऑफिस में। मैंने कहा ध्यान से सुनो, कुछ तो होगा इन पे। उसमें कुछ नहीं है, आप भी उसको सुन लो, 10-12 बार सुन लो, उसमें कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किसी को ले आए और उसका स्टिंग कर दिया। अरे कोई एक्साइज का कमिश्नर होता, कोई मंत्री होता, कोई आदमी होता जो किसी का नाम ले रहा होता, कोई मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, कोई क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहा होता, उसमें कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई सर पैर नहीं। सनी वर्मा के पिता कुलविंदर हैं जो 13 नंबर का आरोपी FIR में CBI। अब एक बात तो, कौन सनी मारवा को? हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा कोई मंत्री है, हमारा कोई विधायक है, कौन है? इन्हीं का आदमी, इन्हीं ने 13वें पे नहीं तो 14वें पे डाल दे, 14वें पे पहले डाले। हमने कोई डाला उसको, इन्होंने डाला है। इन्हीं का आदमी, और पता नहीं उसके कौन रिश्तेदार का कोई कर रहा है, और जो पूछ रहा है उसको ज्यादा पता है, बल्कि उसका स्टिंग कर लेते जो पूछ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था पूछने वाले को ज्यादा स्टोरी पता थी, उसे कम पता थी। वो कह रहा भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। कह रहा हाँ, उसको ज्यादा है। तो इनको डबल कैमरा स्टिंग करना चाहिए था, एक तो वो जो स्टिंग कर रहा है उसका, और एक जो करवा रहा है उसका, ताकि दोनों का पता चले। उसके पास ज्यादा स्टोरी है। बिल्कुल बेकार, बीजेपी का स्टैंडर्ड बिल्कुल 3rd क्लास, बिल्कुल बेकार स्टिंग लेके आए। इनको कहो कुछ तो लेवल बनाओ यार अपना, तुम क्या लेके आओ इतने दिन। अच्छा, इससे एक बात और साबित हो गई, इनके पल्ले कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, वरना ये अब तक पता नहीं क्या कर देते। सोचिए, CBI ने उप मुख्यमंत्री के ऊपर FIR कर दी, एक्यूज नंबर 1। पूरे दिन बहस कर रहे हैं इनके प्रवक्ता, और ये कह रहे हैं ईडी में केस हो जाएगा और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और लाए एक स्ट्रिंग और वो पता नहीं किसका है। आप इससे समझिए कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग जॉब, कि कहीं कहीं कुछ मिल जाए इस दौरान तो हम अपनी इज्जत बचा लें, और कुछ नहीं है इनके पास। इन्हें कोई पैसा नहीं मिला, इन्हें कोई ज्वेलरी नहीं मिली, इन्हें कोई जो है बेनामी प्रॉपर्टी नहीं मिली, इन्हें कोई पैसा देने वाला नहीं मिला, इन्हें कोई पैसा लेने वाला नहीं मिला। एक ट्रांजैक्शन मिली है इन्हें 1 करोड़ रुपए की, एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को 1 करोड़ रुपए दिया है। कुछ नहीं है उसमें, आप भी देखो उस स्ट्रिंग को, उसमें कुछ नहीं है, ये बेवकूफ है। इस पे अनुराग ठाकुर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी लीकर माफिया को बचा रही है, और ये रेवड़ी सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। तो पुराना बयान है उनका, फिर से उन्होंने रिपीट किया, तो उससे क्या है? हम भी कोई पुराना रिपीट कर रहे हैं कि जो सवाल है, जो जितना बकवास सवाल, उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा सवाल होगा तो उसका जवाब होगा। तो ये कोई मंत्री का स्टैंडर्ड है, एक बेवड़ी सरकार है सब। सर, जो आप ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि CBI ऑफिसर को प्रेशराइज किया गया था, ये किस बेसिस पे लगा रहे हैं? कुछ प्रूफ हैं जो आप जनता के सामने रखना चाहेंगे, या क्योंकि बहुत हवा में लग रहा है सारा आपके एलिगेशंस? अरे एक इतने बड़े सीनियर अफसर की
आत्महत्या। सीबीआई ने क्लैरिफाई किया सर उसमें कि वो इस केस में इन्वॉल्व ही नहीं थे। वो तो कुछ भी करेंगे। सीबीआई ने अभी तक आपको क्लेरिफाई किया है कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है अभी तक। आप बताइए। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब भाई ये है कि उनके पास कुछ नहीं है। देखो अगर कुछ होता, ये भारतीय जनता पार्टी दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले सुबह 11 बजे करते थे, फिर ये 10 बजे करने लगे, अब ये 9:30 बजे। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों बाद तो आपको 4 बजे बुला लेंगे, कहेंगे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी। इनके पास कुछ नहीं है। आप समझो, सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की है, तो सीबीआई के पास जो है वो केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं के पास है, और इनके पास सिर्फ जुबानी खर्च है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आपके पास कुछ मैटर है सर जो हम कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये कह सकते हैं, देखो अगर मेरे पास सीबीआई होती तो मैं इन्वेस्टिगेट करके कुछ ये रखता ही। हम तो ये कह सकते हैं कि एलजी साहब के ऊपर फला आरोप है, फला कागज मेरे पास है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लो, कुछ निकल जाएगा। हम सीबीआई के मामले में भी कह रहे हैं, हमारे पास ये सूचना है कि उनके ऊपर दबाव था, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। सर ये सूचना कहाँ से है? आपके allegation- सूचना तो देखो, आपके allegation- हमारे सोर्सेज बेचारे, सीबीआई मारेगी उनको, पीटेगी, 3rd डिग्री लगाएगी। आप इस सोर्स से हमारे सोर्सेज की जिंदगी की आप भी परवाह की हमें तरह ये वैसे हाँ, ही हवा- नहीं। हमारे में और उनमें ये फर्क है कि हम अपोजिशन है, हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, उनके पास पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी और आज भी उनके पास कोई सबूत नहीं। आप ये समझिए, तो सौरभ जी ये बात जैसे आपने कहा कि हमने कोई एफआईआर कोई नहीं दर्ज करा दी किसी के ऊपर अभी तक, और ये कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये, हम तो अपोजिशन के हिसाब से बोल रहे हैं ऐसा है और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, ये कह रहे हैं। सौरभ जी कहीं सिग्नेचर होगा, क्योंकि जो ऑफिसर, लीगल ऑफिसर होते हैं वो तमाम पेपर पे सिग्नेचर अब वो हमारे पास तो नहीं होंगे ना भाई। तो आप किस बिना पे कह रहे हैं? कुछ तो proof होगा, कुछ कोई- तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मगर हमारे जो सोर्स हैं, जो बेचारे सीबीआई के, अब देखो आप इस चीज़ को समझो, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, बता दिया था ना सीएम साहब ने। अब हम उस अफसर का नाम बता देते आपको, तब आप कहते नहीं किसने बताया, किसने बताया, उसकी और नौकरी चली जाती। ठीक है, हमने बताया दूसरे का कि मनीष जी के ऊपर होगा, आपने बोला नहीं, ये तो ऐसी लप्पेबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। हमने बोला ईडी का होगा, हुआ। अब हमारे 2-4 बेचारे ईमानदार आदमी सिस्टम के अंदर हैं इनके, उनका भी अगर हम वो कर दें तो उनकी तो मतलब देश का नुकसान हो जाएगा। ये है, आप समझो, है लोग हमारे, इस बात को आप मानो। हम आज तक सर्वाइव कर रहे हैं 8 साल तक, इनके सामने हमारे कुछ लोग तो होंगे जो हमें समय समय पे बताते रहते हैं कि क्या षड्यंत्र हमारे खिलाफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करेंगे? अगर वो मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को पीएम का चेहरा बता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी गुजरात, हिमाचल, हरियाणा सब जगह प्रोजेक्ट भाई देखिए, इस बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई पार्टी के अंदर। मैंने भी आप ही की तरह जो है अखबार में देखा कि नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं, बट मेरे को इसकी जानकारी नहीं है कि कोई प्री प्लान्ड है मीटिंग या नहीं, ये मेरी को जानकारी नहीं है। और कुछ बताइए? ठीक है, थैंक यू।